टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, काहे से कि 24 तारीख को शेरदिल फिल्म आ रही है जिसमें पंकज भैया हैं। अब ये पंकज भैया कौन है? वो जिन्होंने कालीन भैया को जिंदा कर दिया है पर्दे पर। हमारे साथ पंकज त्रिपाठी हैं। नमस्ते। नमस्ते। एकदम लल्लन टॉप से आपका जैसे मोदी जी का जगहों से पुराना नाता होता है, वैसे मेरा लल्लन टॉप से है। यस, खूब सारे इंटरव्यू हो चुके हैं हम लोगों के। हाँ काफ़ी हो चुके हैं। हम लॉकडाउन में भी किए थे एक दिन बात 1 घंटे। अच्छा, ये फिल्म के बारे में आप चट चुके होंगे मुझे लगता है। ये सबसे मुश्किल काम क्या होता है? एक्टिंग करना, जैसे शेरदिल आ रही है, द पीलीभीत सागा है, या एक्टिंग के बाद एक ही दिन एक ही शहर में जाके एक ही तरह के सवालों के सुबह से रात तक जवाब देना? यही मुश्किल होता है, आपने सही समझा है। क्योंकि क्या है ना, सवाल ऑलमोस्ट सेम किस्म के होते हैं। हाँ। और आंसर भी सेम ही होते हैं। किस तरह के होते हैं? एक FAQ छपवा लिया करिए। हाँ, कि इस कितना कैरेक्टर को करते हुए चुनौती कितनी थी, जंगल में कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट। आजकल हर मीडिया हाउस कुछ फनी घटना खोजती है, तो मुझे लगता है हंसाना चाहते हैं अपने दर्शकों को जी। तो बट आई नो कि अलग अलग मीडिया हाउस के प्लेटफॉर्म के अलग अलग दर्शक हैं। जो लल्लन टॉप के होंगे वो शायद दूसरे के नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, चलो मैं उतनी धीरज से सबको आंसर देता हूँ। एक ही किस्म का होता है तो उसमें हमें थोड़ी बोरियत होने लगती है, लेकिन पार्ट ऑफ द जॉब है, आप क्या कर सकते हो। अच्छा, पंकज त्रिपाठी के मन में अब ये डायलेमा आता है कि यार ये रोल मेरे पास आ रहा है, ये मेरी स्क्रीन इमेज को ध्यान में रख के तो मुझे अप्रोच नहीं किया गया है, क्योंकि आपको भी ग्रो करना है ना, आपको भी चैलेंज करना है। तो कालीन भैया और माधव मिश्रा में जैसे बड़ा फ़र्क है। जब मैं गुड़गांव और मिर्ज़ापुर देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा डायलॉग छोड़ दें तो वो चेहरे का जो सख्तपन है वो दिखता है। तो गंगाराम का कैरेक्टर उस जर्नी में कहाँ फिट होता है? थोड़ा है, मतलब क्या पिच क्या था, क्या सुनाया आपको? पिच तो मुझे एक न्यूज़ का कतरन सुनाए थे जो पीलीभीत की घटना थी कि कुछ एल्डरली लोग जंगल में चले गए थे बाघ का शिकार होने, ताकि शिकार होने ताकि कंपनसेशन सरकार से मुआवजा मिले। एक स्कीम है कि फॉरेस्ट के रिजर्व एरिया में बाघ ने किसी को मारा तो सरकार मुआवजा देती है। वो अमाउंट 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के बीच का है। तो उस से प्रेरणा लेके बाद में वो सृजित दा का कहना है कि पुलिस इंक्वायरी में मालूम चला कि वो वॉलंटरली गए थे, वो उनको किसी ने भेजा नहीं था। तो उन्होंने एक काल्पनिक कथा गढ़ी है जिसका जंगल भी काल्पनिक है, गांव भी काल्पनिक है, और एक किरदार है जो एक सेक्रीफाइस करता है अपने गांव समाज के लिए। इनोसेंस है, थोड़ा जुनूनी भी है, और ये कदम बड़ा, मतलब इतना बड़ा है कि हमें बहुत सारे लॉजिक ढूंढने पड़े। एक ट्रुथ रियल घटना से इंस्पायर्ड किरदार को गढ़ने में भी हमें लॉजिक बनाना पड़े कि शहरी लोग यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे कैसे कोई मरने चला जाएगा। हाँ, मतलब ये तो बहुत गप टाइप का हो गया कि एक सच्ची घटना को भी बिलीवेबल बनाने के लिए बहुत सारे काल्पनिक तर्क गढ़ने पड़ रहे हैं। तो ये वही कहानी है, ये मासूम है, थोड़ा जुनूनी है, और इनके अंदर शूट कहाँ किया? नॉर्थ बंगाल में गोरुमारा फॉरेस्ट है, दार्जिलिंग से मतलब जलपाईगुड़ी से 2 घंटे आगे। बड़ी सुंदर जंगल है। वो वहाँ तीस्ता रिवर के उस पार है और एक मूर्ति नदी है। अच्छा। बड़ी सुंदर नदी है। हाँ। तो कमाल की जगह थी। मैं 20-25 दिन जंगल में थे हम लोग। हाँ। मैं दोबारा जाऊंगा, मुझे वो जगह पसंद है। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि शूट वाली जगह पे दोबारा जाएंगे, मतलब बहुत सुंदर जंगल है। टी स्टेट है पुराने उधर जंगल के, मतलब आउटर एरिया में। तो यही है। बंगाल ऐसे दूसरा घर जैसा फील आता है? पत्नी आपकी? हाँ, कल कोलकाता में था तो आधे अखबारों ने, मीडिया ने वो ससुर जमाई बाबू लिखा है आज। मुझे मैसेज लोग भेज रहे हैं कि तुम जमाई बाबू आए हो यहाँ। तो कलकत्ता में बड़ा ही, मतलब आपको वो भाषा आती है? हाँ, हमें बुझते पारी, कम्प्लीटली बुझते पारी। ये इसलिए है कि जो कास्टिंग वाले हैं वो ध्यान रखें कि कोई बंगाली किरदार है तो उसमें भी पंकज त्रिपाठी को किया जा सकता है। अच्छा, मिर्ज़ापुर को लेके बड़ा लोग गूगल करते हैं, फैन ट्रेलर बना के डालते हैं, उसको लेके कोई अपडेट है? शूट शुरू हो गया? नहीं, होने वाला है, थोड़े दिन बाद होने वाला है। तो अब मैं यहाँ से जाके ये सब खत्म करके उसके बाद मैं मिलूंगा टीम से। मेरी कुछ अमेज़ॉन के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, लेकिन मैं तो चूँकि आपके प्रति वफादार हूँ। हाँ। तो वो लोग कह रहे थे कि इस बार मिर्ज़ापुर का स्केल बड़ा कर देंगे। तो मैंने कहा वो स्केल कैसे बड़ा कर देंगे? तो बोले कि जैसे आप देखते हैं ना कि नार्कोस या मनी हाइस्ट जब रिलीज़ होती है या कोई और, है ना, तो हम उस लेवल पे रिलीज़ करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? मुझे अभी अनुमान नहीं है, पर वैसे ही बहुत बड़ा शो है। मतलब मैं कोई एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कुछ
मोस्ट व्यूड शोज में है, वो नंबर 1 पे 29 मिलियन, पता नहीं वो कितना सही आप गलत मोस्ट है। व्यूड की बात कर रहे हैं, उसकी जो रील्स बनती है ना, हाँ, उस रील्स के मिलियंस में व्यूज हैं, ओ वाह। और सैकड़ों रील्स बनी हुई हैं, और मीम तो अलग से है। अच्छा, कल मेरा भी पहली बार रील बना है। अच्छा, हाँ, आज तक मैं रील नहीं तो क्या बनाया ब्रीफ था आपका रील के? ब्रीफ नहीं था रील का, मेरा एक लड़का है असिस्टेंट, तो वो शूट करके बनाता था, मुझे मालूम नहीं था, वो मेरे रील्स बना के अपने हैंडल पे डालता था। हाँ तो कल उसने दिखाया कि सर देखिए आपका रील बनाया हूँ मैं। हाँ। तो मैं बोला कि यार तो तू क्या करेगा? बोला मैं अपने पे डालूंगा। बोला मेरे इस पे भी डाल दे, एक तो रील आ जाए अपना इंस्टाग्राम पे। तो कल आया है एक। हाँ, तो कुछ जगह आप सोशल मीडिया पे अब टीम एक्टिव हो गई है आप तो। हाँ, वो मैंने नहीं बनाया, वो मेरे सहायक ने बनाया। मैं बोला मैं रील वाला नहीं, मैं फील वाला एक्टर हूँ। ये बढ़िया लाइन है गुरु है। हाँ, ये देखिए, कई शब्द तो, एक तो है, आपके व्यक्तित्व के साथ ऐसे चस्पा हो गया ना, जैसे हम लोग बोल भी देते हैं ना दफ्तर में, हम करते हैं कुछ प्रबंध, तो लगता है अरे यार ये तो। हाँ, मीम्स बहुत बन जाते हैं ना कि आपसे बेटर उम्मीद किए थे, हम कुछ करते हैं प्रबंध। बिटिया रानी आगे आपको, एक तो मुझे पुच्चू का नाम क्या है? आशी। आशी। हाँ, अच्छा, वो घर का नाम है। अब 15 दिन पहले हम घर पे मिले थे। तो वो कभी आके दिखाती है कि पापा ये मीम चल रहा है आपका, या नहीं, कुछ? वो भी Is she involved in this world at all? नहीं, उसने वो नहीं है, मीम्स सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्या, कहीं है भी नहीं। वेरी गुड। तो वो उसको इससे वास्ता नहीं है, मेरा भी नहीं है। मुझे अब कोई दिखा देता है तो पता चलता है। तो मुंबई के जो पोर्टल पत्रकार हैं वो बिटिया को परेशान तो नहीं करते, क्योंकि स्टार किड्स के पीछे आजकल अलग से कैमरा है? नहीं, अभी आईफा में चली गई थी तो ऐसे ही खबरें बन गई बहुत सारी। किस तरह की? नहीं मतलब कि क्या ये भी इनको लाना की चाहे? बिटिया नहीं, लोगों ने देखा उसको। अच्छा, वो पहली अबू बार धाबी जा रहे थे तो गई थी हमारे साथ, हाँ। तो वहाँ से कुछ फोटो वीडियो बन गए। अच्छा, ये एक फुकरे करके फ्रेंचाइजी है, वो भी बड़ी लोगों में पॉपुलर है। हाँ, उसकी शूटिंग चल रही है अब भी, बहुत समय से चल रही है। बहुत समय से। हाँ, मतलब मार्च से हमने शुरू किया था और वो एक आध दिन में समाप्त होने वाली है। अच्छा, फाइनल हो गया, कुछ बहुत छोटा पार्ट बचा है। और क्रिमिनल जस्टिस? वो उसका शूट खत्म हो गया है। अब तो उसका मैं एक फैन में ट्रेलर भी देख रहा हूँ, तो लगता है कि आने का माहौल बन रहा है। मैं प्लेटफॉर्म से बहुत संपर्क में नहीं रहता हूँ, तो मुझे भी नहीं मालूम कि, जैसे मुझे 15 तारीख को मालूम चला कि लाली 17 को आ रही है या 14 को। हाँ। तो मैं काम करता हूँ, भूल जाता हूँ कि मेरा कौन सा काम कब आएगा, किस तरीके से आएगा, इसका भी अनुमान नहीं रखता हूँ और नहीं रखना चाहता हूँ। लाली हॉटस्टार पे आई है ना? हॉटस्टार पे आई है लाली, है शॉर्ट फिल्म। देखिए, हम लोगों का काम नहीं होता किसी फिल्म का प्रचार करना, वैसे भी ये दूसरी फिल्म के प्रचार के लिए आए तो पेमेंट किसी और ने किया, पर आप लोग लाली जरूर देखिएगा। प्यारी फिल्म है, प्यारी फिल्म, बड़े दिन से अटकी हुई थी वो रिलीज के मामले में कि। हाँ, शॉर्ट फिल्मों में क्या होता है ना कि वहाँ एक एक्टर की थोड़ी कलात्मक भूख मिटती है। 10 मिनट का एक सिंगल टेक है। इवन वो कलात्मक भूख थोड़ी बहुत सिरदिल जैसे फिल्मों में भी मिटती है, क्योंकि यहाँ पे वो दबाव नहीं होता है कि एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कितना रखना है। एक ज़रूरी कहानी को ईमानदार तरीके से पेश करने की कोशिश है। स्केल बहुत छोटा है, बहुत कम समय में बनी हुई फिल्म है। सृजित दा बंगाल के डायरेक्टर हैं, 3-4 नेशनल अवार्ड मिले हैं उनको। तो मैं सुना, मुझे अच्छा लगा, मैं चला गया। वो हमारी पत्नी के मोहल्ले में रहे हैं बचपन में। अच्छा जी। तो करके आ गया। आखिरी 3 सवाल और एक लाइन के सवाल हैं। हाँ। क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों? इन दिनों क्या पढ़ रहा हूँ? प्रवीण कुमार ने कल नई कहानी भेजी है, खाली जगह। कल ही प्रवीण कुमार तो आपको घेर के। हाँ, उसके बाद क्या पढ़ रहा था इन दिनों, भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ कुछ। यात्रा के दौरान शूट में कुछ ना, समय नहीं मिल रहा है। अब जूम कॉल पे स्क्रिप्ट मीटिंग होती है, स्क्रिप्ट पढ़ना होता है फिल्म का। हाँ, तो उसी में साहित्य के लिए समय कम बच रहा है। अच्छा, हाल फिलहाल कुछ बढ़िया सुना हो आपने, डिस्कवर किया हो कोई म्यूजिक? नीलाद्री कुमार को और राग मारवा। एक हफ्ते में दूसरी बार सोनाली बेंद्रे आई थी हमारे न्यूज रूम में, नीलाद्री कुमार बोल के गई। और मैं राग मारवा पिछले 15 दिन से सुन रहा हूँ। हाँ। अलग अलग लोगों के, शिव कुमार शर्मा जी के भी। एक क्लासिकल संगीत के रसिक मुझे मिले हैं, राणे साहब। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत सारे रागों से परिचय कराया, तो सुन रहा हूँ। अच्छा, और भोजन कुछ बढ़िया लजीज खाया हो? चूंकि आप कल आलू पोस्तो खाया कोलकाता में, आलू चौचड़ी। आलू पोस्तो तो मुंबई में भी घर पे बनता हो? हाँ, बनता है, मेरे घर बंगाली खाना बनता है, बिहारी खाना भी बनता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, पंकज त्रिपाठी व्हाट्सएप वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, ये सब कैसे मैनेज कैसे करते हैं? बिना व्हाट्सएप के ही मैनेज हो जाता है। और लोग सुनते हैं व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते हो तो ज़्यादा खुश होते हैं। तो मतलब तो बिना व्हाट्सएप के जीवन चल सकता है, इस बात का प्रमाण मैं हूँ। हाँ, तो चल रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि मेरे टीम में जो लोग हैं, 1-2 लड़के उनके पास है,
तो कोई व्हाट्सअप आता है तो उनको करते हैं, वो मुझे दिखा देते हैं, मैं नहीं करता हूँ इस्तेमाल। क्यों? एक बार जब पहली बार आया था 2013 में ना, तो कुछ ग्रुप में मुझे लोगों ने शामिल किया, तो मैं पत्नी से बोला यार यहाँ बहुत बकवास चल रहा है, क्या करूँ? तो बोली लेफ़्ट कर दो या ब्लॉक कर दो। मैं किसी को लेफ़्ट और ब्लॉक नहीं कर सकता, तो मैंने व्हाट्सअप से ही अपने को लेफ़्ट कर लिया कि न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी, ये नौबत ही नहीं आएगी। बांसुरी का जिक्र कर रहे हैं भाई साहब, पीलीभीत में बांसुरी बहुत अच्छी बनती है। हाँ। पीलीभीत पे कहानी है, आप कहानी देखिए, बताइए कैसा है। आप ऐसे ही ललन टॉप बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने प्रॉमिस किया था, ये मेरा जीवन का शॉर्टटर्म इंटरव्यू है। कट।